आज अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह हम सब को इल्म दीन हासिल करने की तौफीक नसीब फरमा। एक कमला भात खा लेते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, गलत करें तो बोलिए। एक लोटा पानी पी लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते हैं। अभी एगो छेका में हम गए थे, माफ कीजिएगा, आप कहिएगा ऐसी सी बात बताते हैं। एगो छेका में गए, अब तो दहेज कपड़ा का ऐसा सिलसिला चल गया है कि एकदम ओपन बात कर रहे हैं। अरे तारी सब क्या हो गया मौलाना सरकार की, क्या हो गया? आदमी कह देता है, इतना बेबाक आदमी बन गया है। हाँ, डकैती का ऐसा सिस्टम मैंने कभी नहीं देखा। इतना कि फाइन भी और लूटम भी ऐसा सिस्टम हमने नहीं, इतना जबरदस्त। तो हमने कहा कि तब आप चुप रहिएगा, यही तय कर लेने दीजिए हमको भी लोग ले गए थे बेचारा, कहाँ भाग हम चले जाए। तो बात खुलाखुली शुरू हो गया। तो हम उनसे कान में बोले कि सुनिए, हम लोग सब लोग हुसैनी ना है। हम बोले ये बात कि हम लोग सब लोग जितने हम लोग हुसैनी है ना, तो जानते हैं वो क्या जवाब दिया हमको? तो मौलाना सब चुप रहा। पहिया मुहर्रम बीतल, अभी हमने तो हुसैनिये बनिया। जर्सी गाय तो हमारा के बढ़िया से दूध लेवे दी, समझ रहे हैं ना? अभी हमने तो हुसैनिये रही बनिया। 8 महीना मुहर्रम बीतले भाई। रोज एक आदमी से पूछे कि 2 साल लॉकडाउन में कैसा रहा सिलसिला आपका? लॉकडाउन में हर आदमी का कमर टूट गया है। अभी भी हम मदरसे में चित्रकारी का डर लग रहा है कि कहीं फिर मत हो जाए। ये सिलसिला अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, इस मुहलिक वबा से, बीमारी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। एक आदमी से पूछे कि लॉकडाउन में कैसा आपका? हमारा तो खूब बढ़िया रहा। हम कहा कि भिमंडी बंद, चक्कल बंद, सब बंद, बढ़िया कैसे रहा? एगो कहावत हम लोगों के मशहूर है कि बढ़ल घास कितना दिन तक खाएंगे। मैंने एगो मशहूर है, कि कैसे बढ़िया रहा? ताकि आपको हम क्या बता, फिर भी बताइए ना कुछ क्या बात है। ताकि 2 गो लड़का के बोले साहब यही लॉकडाउन में हम छेका कर देंगे। यही लॉकडाउन में 2 गो लड़का के छेका कर देंगे। हमारा लॉकडाउन के क्या असर है? देख कमाई तब तक जिसको 10 गो लड़का हो, उसका मतलब तो सुबह तरफ चल रहा है नंबर में। अल्लाह ताला हम सबको, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। खुदा की कसम, ये अल्लाह वाले जो दुनिया में होते हैं, खुदा की कसम, ये अपनी जिंदगी तो बनाते ही है, लेकिन दूसरों के लिए भी जरिया बन के जाते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दूसरों के लिए रास्ता दिखा के जाते हैं। खुदा की कसम, आज ये तय कीजिए कि साहबे खाना ने हजरत शेख के ताल्लुक से जो इतना बड़ा प्रोग्राम रखा और हम सबको, आप सबको बुलाया, आज ये तय कर ले बच्चा बच्चा कि खुदा की कसम, हजरत शेख के एक अमल की बुनियाद पर अभी बता रहा हूं मैं आपको कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक इनकलाब आ गया था और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत का कोई आदमी सच का कलमा अपनी जुबान से निकालता है, वो बंदा अल्लाह की रहमत का हकदार बन जाया करता है, अल्लाह की रहमत का हकदार बन जाता है। फरमाया कि जब बगदाद जाने लगे तो माँ ने वसीयत किया और नसीहत किया कि बेटा ये 40 गो दिनार है, इसको आप रख लीजिए और इसको लेके जाइए। सफर में आप परदेश मुल्क में जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं और आपको जरूरत पड़ेगी, और एक जगह उनको सील के रख दिया कि बेटा अच्छे से इसको रख लीजिए, लेकिन बेटा अपनी माँ की एक वसीयत और नसीहत को याद रखिएगा। ताकि बोलिए माँ, आपकी वसीयत और नसीहत पे आपका बेटा कुर्बान हो जाएगा। ताकि बेटा जिंदगी में चाहे जो मोड़ा जाए, मगर कभी झूठ का कलमा अपनी जुबान पे मत लाना। ये माँ की वसीयत और नसीहत है कि झूठ का कलमा कभी अपनी जुबान पे मत लाना। हमारा आपका हाल है, अगर दोपहर में कोई के घर के दरबार में से अगर एक अंडा लेके आ जाए घर में, तो पूछते हैं कि कहाँ से लेगा? तो बगल वाला से कब हुआ था एगो, अरे और अंडा डाल के देखे अगर 2-4 को मिली तो घर परिवार पर थप्पड़ मारना चाहिए था। इसलिए कि चोरी की आदत अभी बन रही है। कल आपने उसको छूट दिया तो आज ये बच्चा चोरी कर रहा है, कल ये डाकुओं के लिस्ट में जाएगा। इनको डाकू बनाने वाला कौन हुआ? हम हुए, हमारी जात हुई। इसलिए याद रखिएगा, एक माँ बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलाद को कंगाल बना दीजिए, मगर अपने औलाद को कभी जाहिल की दौलत कर दीजिए। हजरत पालन हक्कानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह किसी को कंगाल बना दे मगर जाहिल। ये हालत बहुत खराब बीमारी है। फरमाया कि बेटा तुम रास्ते में जा रहे हो इल्म दीन हासिल करने के लिए, मगर कभी झूठ मत बोलना। ये माँ की वसीयत और नसीहत थी। ये चले सफर में काफिला के साथ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और जाते रहे। एक जगह काफिला का कयाम हुआ। जाहिर सी बात है, जिस चीज का खदशा था, जिस चीज का डर था कि डाकू आएंगे, रहसनों का डर है मेरे दोस्तों बुजुर्गों,
डाकुओं की पूरी टीम पहुंच गई, काफिले को घेरे में ले लिया और मेरे दोस्तों बुजुर्गों काफिला वालों को लूटना शुरू किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये वन साइडेड एक तरफ खड़े हो गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों छोटा सा बच्चा है, मेरे दोस्तों बुजुर्गों छोटी अभी उम्र है, बगदाद को इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहे हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और माँ की वसीयत और नसीहत है, सर पे टोपी है, नूरानी शक्ल है, क्या अंदाज रहा होगा। खुदा की कसम मैं तो आज कहता हूँ कि अगर हजरत शेख आ जाए सारी दुनियादारों को उनकी चौखट पे हम कुर्बान कर देंगे खुदा के इस एक वली की जात पर। खुदा की कसम इतना रुतबा और इतना मकाम अल्लाह ने इनको दिया है। देखो डाकू इनके पास पहुंचा, कहा कि कुछ माल पानी तुम्हारे पास भी है, मजाके में पूछा होगा हमको लग रहा है कि कुछ आपके पास भी है माल पानी। तो कहा कि हाँ हमारे पास भी है। कहा कि कितना? कहा कि 40 को हम दिनार रखे हैं, 40 को दिनार और अशरफी हमारे पास है। कोई छोटा बच्चा हमसे कहे कि मौलाना साहब सलाम अलैकुम भाई बोलो मैं 8 लाख रुपए रख ले, थोड़ा सा लगेगा ना। अब तो खैर पैसा का बाढ़ चल रहा है, तो 40 को दिनार अब डाकू कह रहा है देखो मजाक मत करो, हमसे मजाक मत करो। मजाक नहीं कर रहे हैं, हमारे पास 40 को दिनार अशरफी है हमारे पास। उसको बात हजम नहीं हुई, कहा कि पकड़ के सरदार के खिदमत में ले गया, जो डाकुओं का सरदार था, मेन आदमी था, उसके पास ले गया सरदार के पास। कहा कि सरदार ये देखिए एक बच्चा किनारे खड़ा था, ये मिला है और ये हमसे कह रहा है कि हमारे पास 40 को दिनार और 40 को अशरफी है। तो डाकू का जो सरदार था वो हैरत में पड़ गया, ताकि बेटा देखो ये मजाक की जगह नहीं है, सच बोलो तुम्हारे पास 40 को दिनार है? ताकि है। कहा कि कहाँ है? कहा कि ये मेरी माँ ने हासिल दिया है। दामन उठाया, एक बुजुर्ग ने शेर पढ़ा और बड़ी अच्छी बात कही कि तरदामनी के शेख हमारी न जाइयो, तरदामनी के शेख हमारी न जाइयो, अरे दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करे। ये मकाम दिया था बुजुर्गों को अल्लाह ने, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करे। अल्लाह ने मेरे दोस्तों बुजुर्गों खुदा की कसम जब इंसान इंसानियत के रूप को अख्तियार करता है खुदा की कसम, तो ये फरिश्तों से हजारों किलोमीटर की रवानी से ऊपर अल्लाह वो मकाम देता है इंसान को। फरमाया कि हमारे पास 40 को है। कहा कहाँ है? कहा यहाँ है। दिखा दिया। डाकू का जो सरदार था वो हैरत में पड़ गया और उसने कहा कि बेटा जो तुम जो है दिनार और अशरफी जो तुम्हारी माँ ने सिल के रखा है यहाँ, और जिस अंदाज से तुम रखे हो, अगर तुम चाहते तो इसको छुपा भी सकते थे, इसको तुम बचा भी सकते थे, लेकिन क्या बात है कि तुमने हमसे सच सच बतलाया। खुदा की कसम शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने उस डाकू के सरदार से निगाह मिला के ये कहा कि देखिए बात असल ये है कि मैं इल्म दीन हासिल करने के जा रहा हूँ, और जब मैं आ रहा था मेरी माँ ने मुझको वसीयत और नसीहत किया था कि बेटा चाहे जिंदगी में जो मोड़ आ जाए, जान जाए तो चली जाए, मगर झूठ का कलमा कभी अपनी जुबान पे आने मत देना। मैं अपनी बात माँ से बात पे अमल कर रहा हूँ और आपने जो पूछा है मैं उसको सच बता रहा हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों डाकू का जो सरदार था मेरे दोस्तों बुजुर्गों महवे हैरत में सुनते थे कि पहलू में शोर बहुत है, चीरा तो खून का कतरा भी नहीं था, सामने खड़ा था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों 10 साल का छोटा सा बच्चा है, इनकलाब आ गया जिंदगी में। उस डाकू को अगर हम लोग पकड़ के ले आते और कहते कि कल का चमड़ा उतार दिया जी, उसके बाद भी तौबा करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन पत्थर सिफत इंसान डाकुओं का सरदार कितने काफिलों को उसने लूटा होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों आज शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के सामने खड़ा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों एक सच ने उस बंदे की जिंदगी बदल दी। आंख से आंसू जारी हो गए, आंख से आंसू जारी हो गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों जो झूठ बोल के करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों सच बोलने की आदत डालिए, सच को समाज का सेवा बनाइए, अपने बच्चों को सच्चाई का सबक दीजिए। आज आदमी कहता है कि सच के बगैर हमारी दुकान नहीं चल सकती, सच के बगैर हमारी रिश्तेदारी पनप नहीं सकती, सच के बगैर मेरे दोस्तों झूठ के बगैर आदमी कहता है कि हमारा कारोबार नहीं चल सकता। खुदा की कसम झूठ और सच, खुदा की कसम आप झूठ बोलते अपने को समझते हैं कि हम कामयाब हैं। खुदा की कसम झूठ बोलने वाला आदमी दुनिया की नजर में चाहे जैसा भी हो, खुदा उसके रसूल की नजर में यह आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी कामयाब नहीं हो सकता। झूठा आदमी कभी मुतमईन नहीं हो सकता, और इसकी झूठ अगर खुल जाए तो कभी समाज में इज्जत नहीं मिल सकती। झूठ गुनाह कबीरा है। जब आदमी झूठ बोलता है तो झूठ की इतनी बदबू होती है कि फरिश्ते झूठ आ जाया करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों आज हमने थोक के हिसाब से झूठ बोलना शुरू किया है, हर चीज में झूठ बोलना शुरू किया। दहेज में अगर कमाने का मन गया तो झूठ मूठ के बोल दिए कि परसों भैया पिनिया से आई रहा 3 लाख रुपया दे रहा, कोई आइए नहीं, समझ रहे ना।
एकदम इतना खोल के एकदम ओपन। फिर मैंने परसों तो आई था जब यहाँ से मालूम किया गया कि कोई नहीं, आप मुझको हाजी जी कहिए, हम आपको हाजी जी कहें। और जब दोनों का मामला चेकिंग पे पहुंचा तो पता चला कि इन लोगों का पासपोर्ट तक नहीं बना है। हज से दूर की बात, पासपोर्ट तक नहीं बना है। आप मुझको हाजी जी कहिए, हम आपको हाजी जी, मशवरा हो गया। ये हालात है हम सबके सामने। खुदा की कसम, आज हमारे समाज का नौजवान और अगर हमारे माँ बाप सिर्फ एक ये पैगाम पे अमल कर लें कि इंशाअल्लाह आज के बाद मुझे सच से अपने जुबान को सजाना है, सच का कलमा अपनी जुबान पे लाना है और झूठ से अपने समाज को, अपनी जात को, अपने बाल बच्चों को बनाना है, तो मैं समझता हूँ कि ये इतना ऊंचा और इतना बड़ा अमल है इंशाअल्लाह कि सच की बरकत आप जिंदगी में भी महसूस करेंगे और आपकी आने वाली नस्लों में भी इस बरकत का सिलसिला इंशाअल्लाह चलेगा। लेकिन पहले हम सच तो बोले। डाकू का सरदार रो रहा है, डाकू हैरत में है कि इतना दिन से हमारा सरदार आप थे और आप जो है हम लोग सारा काम कर रहे थे और आज आप रो रहे हैं, क्या मामला है? इस बच्चे ने आपको थप्पड़ मारा, न कोई जुमला कहा, न कुछ भी कहा, सिर्फ एक बात कही है कि मैं अपनी माँ के वसीयत और नसीहत पे अमल कर रहा हूँ कि मेरी माँ ने मुझको चलते हुए वसीयत किया था कि बेटा चाहे जिंदगी में जो मोड़ आ जाए मगर झूठ का कलमा कभी अपने जुबान पे मत आने देना। मैंने अपनी माँ के बात को माना। डाकू का सरदार रो रहा है। उसने कहा कि मेरे साथियों, असल में बात यह है कि इस बच्चे की सदाकत ने मुझको रुला दिया है, इस बच्चे की सच्चाई ने मेरी जिंदगी की काया पलट दी है, इस बच्चे के सच ने मेरी जिंदगी में इनकलाब ला दिया है और आज मैं खुल के कह रहा हूँ। इस डाकू के सरदार ने कहा कि मेरे साथियों सुन लो, आज के बाद से मैं इस गुनाह से तौबा करने के लिए तैयार हूँ, तौबा करने जा रहा हूँ और जितना काफिला वालों का माल तुमने लूटा है सबको वापस करो, सबको वापस करो। और उसके बाद शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देख के ये फरमाया कि बेटा आप अगर न मिले होते तो शायद मैं जिंदगी भर गुनाहों के वादियों में घूमता रह जाता, गुनाहों के जंगल में भटकता रह जाता। आपकी बरकत की वजह से अल्लाह ने आज मुझको तौबा की तौफीक नसीब फरमाई। अगर सच बताइए वहाँ कोई ऐसा आदमी होता जो झूठ बोलने का माहिर होता तो कहता कि हमारा कहने को कोई सा नहीं क्यों झूठ बोलता, इनको तौबा की तौफीक नहीं मिलती। लेकिन एक सच ने जिंदगी में इनकलाब ला दिया। खुदा की कसम ये वो शख्सियत है शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी। उलमाए कराम ने इनके बारे में लिखा है कि रमजानुल मुबारक में इनकी पैदाइश हुई है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और इनकी माँ ने जब इनको गोद में लेके इनको दूध पिलाना चाहा, दूध का एक कतरा भी हलक के नीचे लेने के लिए तैयार नहीं है। आज रमजान का महीना आता है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खुल्लम खुल्ला हम रमजान का मजाक उड़ाते हैं। आज सेहतमंद आदमी मेरे दोस्तों बुजुर्गों और मेरे दोस्तों बुजुर्गों जिनको अल्लाह ने सेहत की ताकत से नवाजा है, आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों सही होने के बावजूद रमजान जैसा मुबारक महीना खाने पीने में गोलगप्पियों में गुजार देते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का जरा सा बचपना देखिए। आप जबकि आपकी जब पैदाइश हुई, बचपन का जमाना है, आप पैदा हुए, माँ ने बहुत कोशिश किया कि दूध का कतरा उनके हलक में उतर जाए, दूध के कुछ घोट ये पी लें, लेकिन दूध का एक कतरा भी हलक के नीचे उतारने के लिए तैयार नहीं है। तारीख में लिखा है कि इनकी वालिदा मुबारका ने अपनी वालिद यानी इनके नाना हजरत अब्दुल्ला को खबर दिया रहमतुल्लाह अलैह। वो तशरीफ लाए, कहा कि बेटी क्या बात है? कहा कि अब्बा ये बेटा है और जब से पैदा हुआ है मैं चाह रही हूँ कि दूध के चंद घोट ये मेरे पी लें, लेकिन ये पीने के लिए तैयार नहीं है, एक कतरा भी हलक के नीचे नहीं उतार रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इनके वालिद मोहतरम ने हजरत शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाना ने हजरत अब्दुल्ला ने बेटे को गोद में लिया और लेने के बाद मुस्कुराने लगे। बेटी ने कहा कि अब्बा ये दूध का कतरा भी पीने के लिए तैयार नहीं है और आप ये है कि देख कर मुस्कुरा रहे हैं। कहा बेटी तुम्हें भी मुस्कुराने की बात है, तुमको मुबारक हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में अल्लाह का जिंदा वली बन के तुम्हारे गोद में आया। हमें नहीं, तुमको भी मुस्कुराने की बात है। और उसके बाद कहा कि बेटी एक बताओ ये कौन सा महीना चल रहा है? कहा कि रमजान का। तो रमजान के महीना में मुसलमान क्या करते हैं? क्या रमजान के महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, मुसलमान रोजा रखते हैं। कहा कि तेरा बेटा भी रमजान में पैदा हुआ है और याद रखना बेटी कि जब तक अफ्तारी का टाइम होगा नहीं, मगरिब का वक्त होगा नहीं, तेरा बेटा दूध का एक कतरा भी हलक के नीचे नहीं उतारेगा। दूध का एक कतरा हलक के नीचे। तारीख में लिखा है, देखने वालों ने देखा मेरे दोस्तों को, बताने वालों ने बताया कि जब मगरिब की सदाएं मस्जिद के मनारों से आ रही थी और उस वक्त के दुनिया के मुसलमान अपने हैसियत के मुताबिक दस्तरखान पे बैठ के खुदा का नाम लेकर रोजा इफ्तार कर रहे थे मेरे दोस्तों बुजुर्गों। शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह
दूध का कतरा हलक के नीचे उतार रहे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो अल्लाह का ऐसा वली हो, जिसका ये करिश्मा हो, जिनका ये तरीका हो, जो अल्लाह के इतने बरगुज़ीदा बंदे हैं, मेरे दोस्तों ईमानदारी से आज का पूरा मजमा और ये नौजवान बताए कि मेरे दोस्तों, अगर हम शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते पे चलने से आ जाए, ईमानदारी से बताइए कि आज हमारी जिंदगी में इनकलाब आएगा कि नहीं आएगा। अगर आज का ये नौजवान, हम सब का ये समाज अगर ये तय कर ले तो इंशाअल्लाह झूठ के कलमे से अपने आप को बचाना है और सच के कलमे से अपनी जिंदगी को सजाना है। ईमानदारी से बताइए कि सच की बरकत से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सिर्फ मेरी जिंदगी में नहीं, इंशाअल्लाह इस सच की बरकत से औरों की जिंदगी में भी इनकलाब आएगा। और अगर मेरे दोस्तों बुजुर्गों हम ये सारा काम करेंगे, उलमाए कराम ने लिखा है, अच्छा ये बताइए, जो दूध का कतरा हलक के नीचे नहीं उतार रहे थे, तड़पियक्कड़ के बेटा थे, जुआरी शराबी के थे। जरा सा सोचिए, इनके माँ बाप के बारे में तारीख में लिखा है कि इनके वालिद मोहतरम एक नदी के किनारे जा रहे थे और आप भूख की हालत में थे। आपने देखा कि एक सेब बह के जा रहा है, आप नदी में उतर गए, उस सेब को खा लिया, भूख की हालत में थे, लेकिन खाने के बाद ख्याल आया कि मैं सेब तो खा लिया हूँ, लेकिन पता नहीं किसके बाप का ये सेब गिर के बह के जा रहा है, बगैर इजाजत के मैंने इस्तेमाल कर दिया है। हालांकि शरान एक सेब की क्या कीमत है, अगर नहीं खाते तो भी ज़ाया हो जाता। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखिए तकवा क्या है, ताकि बगैर इजाजत के मैंने इस सेब को भूख की हालत में खा लिया है। अब दिल में ख्याल आया कि इजाजत लेनी चाहिए, उनके दरवाजे तक पहुंचना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए। उसी नदी के किनारे किनारे चलने लगे कि जब ये नदी में सेब बह के आ रहा है तो हो न हो ये किसी नदी के किनारे कोई बाग है और उसी का ये सेब है जो बह के आ रहा है। नदी के किनारे चलने लगे, चलते 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 जब पहुंचे तो आपने नदी के किनारे देखा कि एक बहुत बड़ा सा बाग है, उसका गेट दरवाजा है और उसमें बागात लगे हुए हैं। आप दरवाजा पे पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया, एक आदमी आया, कहा कि क्या बात है, कहा कि तुम इसके मालिक हो, कहा कि नहीं, मालिक अंदर है, कहा कि मालिक को बुलाओ, उनसे एक जरूरी काम है, मुझे मिलना है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आए, खबर दी गई। जब वो गेट पे आए, पूछा कि क्या बात है बेटा, कहा कि आपके बाप का एक सेब। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उन्होंने फरमाया कि पानी में नदी में गिर के बह के जा रहा था और मैं भूख की हालत में था, मेरे पास कोई सामान भी नहीं था, मैंने उसको पानी में अंदर उतर कर नदी से निकाल के खा लिया है। लेकिन खाने के बाद एहसास हुआ है कि मैंने आपके बगैर इजाजत के आपके बाप का फल इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ कि आप मुझको माफ कर दीजिए, कयामत में कहीं आप मेरे दामन को पकड़ न लीजिए। यहाँ हमारा आपका क्या हाल है, सोचिए। और आपने इतना आइटम खाने के बाद भी कहा कि भैया को ज्यादा सामान बना रहे, हमें एक जगह पूछने की तनी गिनवाओ तो याद ना पड़ जाए। हम गाड़ियों में कुछ नहीं, हमारा काम नहीं, ऐसा क्या कीजिएगा, हम कहते गिनवाओ तो काम रहे थे, जाते 3-4-5 गो आइटम छोड़ दिया, अगर कुछ ना रहे। मेरे दोस्तों, इतने हालात हैं हम सबके। खुदा की कसम, एक अल्लाह के वली की मजलिस हमने सजाए, उनकी जिंदगी देखिए, उनकी सादगी देखिए, उनका तकवा देखिए, उनकी तहारत देखिए। मैं तो आपको कहता हूँ, खुदा की कसम, आइए ये तय कीजिए कि इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना है और चल के दुनिया को दिखाना है कि दुनिया वालों देखो, नबी का गुलाम होता है तो ऐसा होता है, नबी का दीवाना होता है तो ऐसा होता है। खुदा की कसम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने शुरू में जनाब हसीब सोच का ये पैगाम आपको दिया था कि इन फकीरों का कोई मोल नहीं है, पागल, इनके कदमों में शहंशाह पड़े रहते हैं। इनकी अजीब हस्ती है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। फरमाया कि वो आदमी से कहा कि हमको माफ कर दीजिए और आखिरत में ताकि हम शर्मिंदा ना, वो भी समझ गए, बाप रे बाप, नौजवानी में है यह तो बोरा का झोरा आदमी खा लेता है और ठिकाने पे तैयार नहीं है। एक वो सेब खा के आ गए हैं माफी मांगने, वो समझ गए हीरा जौहरी शनास, हीरा की कदर जौहरी जानता है, वो समझ गए कि कोई मामूली आदमी नहीं है। हाँ, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। खुदा की कसम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये अल्लाह वाले ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए हम सबको भी अल्लाह वालों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए, उलमाए कराम की खिदमत की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत मौलाना तारिक साहब जमील दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि जो आदमी उलमा के बुजुर्गों की खिदमत करता है, अल्लाह ताला उनके नस्लों में भी दीन को जिंदा फरमाते हैं, नस्लों में दीन को जिंदा फरमाते हैं। हमने आपने नहीं, आने वाली नस्लों में भी जिंदगी का अल्लाह फैसला फरमाएंगे, इसलिए कि सारा निजाम तो उसी के हाथ में है, कब्जे कुदरत में। तो कहा कि वो ये तो मामूली आदमी नहीं है, तो ढूंढने पे चिराग लेके नहीं मिलेंगे। यहाँ फान के दीवार बोरा का सेब तोड़ के जाते हैं। वाकई हम आपको सुनाया ना कि एक आदमी का आम का बगीचा था और नो एंट्री का बोर्ड लगा दिए थे कि इसमें कोई तोड़ नहीं सकता है।
एक बार आम के बगीचे का जो मालिक था वो बेचारा घूमते फिरते आ गया, देखा है वो लड़का पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ रहा है इत्मीनान से झोरा में। बड़ा गुस्सा आया कि देखिए बोर्ड भी लगाए हैं, बाउंड्री भी है, लेकिन फिर भी ठान के जो है आम तोड़ रहा है। कहा कि देखो उतर जाओ, बात मानो अभी से। कहा वो अपना लगा रहा तोड़ने में, तो नाराज होकर कहा कि रुको, हम तुम्हारे अब्बा से जाके शिकायत करेंगे। आदमी कहता है नहीं, रुको रुको रुको, शाम को हम पहुंचेंगे तो तुम्हारे वाली साहब से, तुम्हारे अब्बा से शिकायत करेंगे। तो जानते हैं उनका जवाब दिया कि बाबा से का शिकायत करवा, बोरा लेके हम चढ़ल बनी और पट्टी बोरा लेके वो चढ़ल बनी। समझ बोरा लेके हम चढ़ल बनी और वो पट्टी बोरा लेके चढ़ना था। बताओ शिकायत का शिकायत कहाँ पर है? ये वो घाव होके कम न चिड़ पड़ोगे ना, दवाई लगा दिया जाओ। समझ ना, यह नीचे से ऊपर दागदार भरी वो मामला एक हो तब ना, एक मामला हो तो कुछ देखा जाए। तो ये का के झोरा ले तो शिकायत केकरा से कर जाओ, गलत में धकिया ले तो पूरा आगे उठा दे। समझ ना, झोरा ले तो हम चढ़ भाई सब तो उधर कहानी है, झोरा ले गए अब शिकायत कहानी है। तो अब ये मामला समझ गए कि कोई मामूली आदमी नहीं है। एक सेब का जिसकी कोई कीमत नहीं, पानी में बह के जा रहा है। अरे आप ना भी खाते तो जाय हो जाता, उसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन क्या तकवा है, क्या ख्याल है, क्या एहसास है आखिरत का कि कोई आदमी कहीं एक सुई के बारे में हमसे सवाल न कर ले और कल कयामत के दिन में नबी के सामने हमारी शर्मिंदगी हो जाए। हजरत राबिया बसरिया हमारी माएं और बहनें सुन रही है, मैं बता दूं, हजरत राबिया बसरिया दिन और रात में रहमतुल्लाह अलैह मेरे दोस्तों बुजुर्गों 1000 नफिल नमाज पढ़ा करती थी। और उसके बाद ये फरमाया करती थी, ऐ लोगों तुम ये मत सोचना कि मैं 1000 नफिल इसलिए पढ़ा करती हूँ कि जन्नत में ज्यादा मर्तबा मिल जाए। मैं 1000 नफिल नमाज इसलिए पढ़ती हूँ कि कयामत में मेरा नबी सर उठा के ये कह सके, देखो हमारी उम्मत में एक औरत भी ऐसी थी जो 1000 नफिल नमाज पढ़ा करती थी। हमारे दिल में भी तो ऐसा जज्बा होना चाहिए। आइए हम एक ऐसा काम करें रानी सागर में, एक हम ऐसी शादी और निकाह करें कि कम से कम चाहे जो नाराज हो वो नाराज हो, मेरा नबी तो कयामत के दिन मुस्कुरा दे तो देखो मेरी सुन्नत को समाज में जिंदा कर दिया। ये जज्बा होना चाहिए। ताकि सुनिए, माफी तो मिल जाएगी, जो सेब खाए हैं समझ गए, ताकि माफी मिल जाएगी मगर 2 शर्त, माफी मिल जाएगी आपको मगर 2 शर्त है। ताकि क्या शर्त है? ताकि एक तो शर्त ये है कि कुछ दिन हमारे बाप की दरबानी करना पड़ेगा। एक हमारी बेटी है, जो आंख से अंधी है, कान से बहरी, हाथ से लूली, अब पाँव से लगड़ी और जुबान से गूंगी। बताइए कौन है बच्चा हो? आज अभी वो छीका में जा रहे थे, कहा बोले फीतवा ले ले, छेता में फीता के क्या जरूरत है? नाप लेता हूँ। एक जगह कि दांतों देख लिया, हमसे कह के औरत सवाई के दांत देख रही थी। हम कहा कि अल्लाह हिफाजत फरमा, उम्मत कहाँ जाएगी। हम कहा कि लग रहा था कि बकरीद का पूरा मसला वही पढ़ के सब आ गया। कहा कि देखिए मसीहा डॉक्टर बता, समझ रहे ना, कुर्बानी के मसला पढ़ के आ रही है, छेका करने। अल्लाह ताला हिफाजत फरमा, खुदा की कसम, जैसे हमारी बेटी है, जैसे हमारी बहन है, बहन तो किसी की भी बहन है, बेटी तो किसी की भी बेटी होती है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों। आइए मेरे दोस्तों, जैसे हमारी इज्जत है ऐसे किसी और की भी इज्जत है। खुदा की कसम, दूसरों की इज्जत करना आप सीख लीजिए, खुदा सारी दुनिया में आपको इज्जत के साथ पकड़ेगा, सारी दुनिया में आपको इज्जत दिलवाएगा। फरमाया कि देखिए 2 काम करना पड़ेगा। एगो तो दरबानी करना पड़ेगा, कुछ दिन चौकीदार बन के रहना पड़ेगा। एगो ये जो बेटी हम गिनवाए है ना, हाथ से जो है लूली, पाँव से लगड़ी, जुबान से गूंगी, आंख से अंधी या कान से बहरी, ये 5 गो आए हैं, उससे निकाह करना पड़ेगा तब माफी मिलेगा। बताइए कितना कड़ा शर्त लगा दिया है। हम लोग आप लोग होते हैं तो माफ करो चाहे मत करो, ऊपर तार दूसरे को पेड़े हम कमा देंगे, वो सेबे खाएंगे। सच बताइए, आज हम लोग का जो अभी हालात है, ये वो सेब पे हकना शराय हम गाय पर तनी रुका तो आगे ठीक है, मंजूर है, लेकिन आप माफ कर दीजिएगा। आखिरत में रुस्वान, आखिरत में रुस्वान हो। खुदा कि आखिरत के तसव्वुर हमारे दिल में अल्लाह पैदा फरमा, आखिरत को याद करके अल्लाह हम सबको रोने की तौफीक अल्लाह नसीब फरमा दे। जाने की इतनी बड़ी रात में कभी कभी हम सब तहज्जुद में उठ के खुदा को मनाने वाले बन जाए। खुदा की कसम, अल्लाह तो फरमाता है कि अरे मेरे बंदे, जमाने को बुरा मत कर, जमाना तो मैं हूँ, अरे तू मेरा बन, सारी दुनिया को तेरा बनाने के लिए तेरा खुदा कर रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह।
वो मायूसी का शिकार हो रहा है। कदम तो बढ़ा के आ मेरी तरफ। मैं सबको नवाजता हूँ। जो मेरा नाम नहीं लेता उसको खिलाता हूँ। तू तो मेरा नाम लेता है, तुझे कैसे छोड़ूंगा? जो मेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ा उसको रोजी देता हूँ। जो मेरा नबी का कलमा पढ़ा उसको मैं छोड़ दूंगा? अल्लाह ताला से दुआ कीजिए मेरे दोस्तों, ताकि ठीक है, शर्त मंजूर है। बेचारे कुर्बानी किए, जब कलमा टाइम हो गया तो निकाह दीजिए, कहते मंजूर है। जब अपनी औरत के पास गए, तारीख में लिखा है, तो सलाम की बेचारी, तो ये वो है कि खुल गया कि औरत की जबान की बूंदी है, ये बोल रही है, और कंप्यूटर वाला जमाना नहीं था, तो बोल रही है और खड़ी भी हो गई, पाँव भी सही है, हाथ भी देखा कि सही है, और देख भी रही है कि आंख भी सही है। फौरन घर से बाहर आ गए, अपने ससुर के पास पहुंचे और कहा कि मोहतरम, आपने जो औरत की सिफत अपनी बेटी की बतलाई थी कि आंख से अंधी है, कान की बहरी है, जुबान की गूंगी है, हाथ की लूली है, पाँव की लंगड़ी है, जो सिफत आपने अपनी बेटी की बतलाई थी, जो शर्त आपने तय किया था, वो शर्त के मुताबिक आपकी वो बेटी नहीं है। शायद ऐसा लगता है कि कोई दूसरी औरत है। मुस्कुराने लगे, कहा कि बेटा, असल में बात मैं वही है जो मैंने तुमसे कहा है, लेकिन मैंने जाहिरी तौर पर नहीं कहा था कि जाहिरी तौर पे पाँव की लंगड़ी है और जाहिरी तौर पे हाथ की लूली है, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये था मेरा बेटा कि असल में मैं ये कह रहा था कि मेरी बच्ची जुबान की गूंगी है। इसका मतलब ये था कि आज तक मेरी बच्ची ने इस जुबान से कभी गलत कोई बात नहीं कहा। मैंने जो कहा कि मेरी बेटी आंख की अंधी है, इसका मतलब ये था कि आज तक मेरी बेटी ने कभी गलत चीज को अपनी आंख से देखा नहीं है। मैंने जो ये कहा कि मेरी बेटी हाथ की लूली है, इसका मतलब ये था कि आज तक मेरी बेटी ने इस हाथ से किसी गलत चीज को पकड़ा नहीं है। और मैंने जो ये कहा कि मेरी बच्ची जो है पाँव की लंगड़ी है, इसका मतलब ये था कि आज तक मेरी बच्ची ने इस पाँव को गलत रास्ते पर कभी डाला नहीं। ये शर्त बताया और ये मेरा कहने का मतलब था। मेरे दोस्तों, जब अंदाजा कीजिए कि वहाँ पैसा हो और जब माँ ऐसी मिल जाए, तो ईमानदारी से बताइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों के शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह जैसे औलाद दुनिया में पैदा हुई, जब बड़ा पैसा और माँ ऐसी, इसलिए ये तय किया जाए इंशाअल्लाह। हमारे मोहतरम जो ये प्रोग्राम सजाया और ये रचाया और हम सबों को बुलाया मेरे दोस्तों, और आप हजरात इतनी देर से बैठे, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, हम तय करेंगे इंशाअल्लाह, हम जब तक दुनिया में रहेंगे अपने अल्लाह और अपने नबी हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत पे अमल करेंगे। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम जो है इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर इंशाअल्लाह चलने की कोशिश करेंगे। और ये वाकयात से जो हम सबको सबक मिला कि एक तो झूठ से बचना है, सच को बोलना है इंशाअल्लाह। और ये जो मेरे दोस्तों ईमानदारी का जो सबक आपने सुना, अगर ये चीज इंशाअल्लाह अगर हम अपनी जिंदगी में लावे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बन जाएगी और इंशाअल्लाह हमारी आखिरत भी बनेगी। इसलिए ये तय कीजिए कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे और मेरे दोस्तों बुजुर्गों अच्छे लोगों की सोहबत में रहेंगे, सच्चों के साथ रहने की कोशिश करेंगे और मेरे दोस्तों नेक बन के जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि खाली आप ये मत सोचिए कि हम टेलर के पास बदन पे पहनने वाला कपड़ा सिलवाने के लिए दे रहे हैं। आपको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे इसी बाजार में कपड़ा का कपड़ा भी आ गया। इसलिए मेरे दोस्तों कभी ये मत सोचिए कि आज हम खाना बना है तो इसको खाएंगे। इतने लोग हैं जो रात को सोते हैं सही हालत में, सुबह को कफन का कपड़ा इंतजाम किया जाता है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, जो मुझे टाइम मिला था वक्त हो चुका है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सर्दी के इस मौसम में आप सब रात इतनी देर बैठे, मेरे जहन में जो बातें आई मेरे दोस्तों बुजुर्गों, चलते फिरते मैंने आप सब रात को बातें सुना दी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, वो कुरान करीम में आया है ना, अनआम तो अलैहि, अल्लाह का जिन पे इनाम है वो चार लोग हैं मेरे दोस्तों, जो है अम्बिया और जो है सिद्दीकीन, शोहदा और सालिहीन। ये सालिहीन का जो तबका है, अल्लाह के नेक बंदों का जो तबका है, अल्लाह के वलियों का जो तबका है, ये भी उसमें दाखिल है जिनके अल्लाह का इनाम हुआ है मेरे दोस्तों। आइए हम तय करेंगे इंशाअल्लाह आज के बाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह के इन नेक बंदों के तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, ताकि हम कयामत के दिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों रुसवा न हो और कयामत के मैदान में इन वलियों के साथ अल्लाह ताला हमारा हश्र फरमाए और इनकी मेरे दोस्तों बुजुर्गों शफाअत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अल्लाह हम सबको अमल करने वाला साहब खाना ने जिस मकसद से ये प्रोग्राम कराया, अल्लाह ताला उनके मकसद में कामयाबी नसीब फरमाए। आप जिम्मेदार हजरात इतनी
देर से बैठे हैं और इतनी देर से मेरी बातों को आपने सुना और तमाम हजरात को आपने सुना। मेरे दोस्तों, मैं आप हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ और हमारे जनाब कारी बशीर साहब और भाई सिद्धाम साहब और दीगर जो स्टेज पे मौजूद हैं, इन तमामी हजरात को मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको जब तक दुनिया में बाकी रखे, इस्लाम ईमान में बाकी रखे, इज्जत आबरू के साथ अल्लाह हम सबको दुनिया में बाकी रखे। जब मौत दे तो अल्लाह हम सबको अपने नबी के कलमा में इज्जत वाली जिंदगी अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी, हम सब के आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत पे अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कभी कुचली सब ख्वाहिशों के सर निकल आए, कभी कुचली सब ख्वाहिशों के सर निकल आए, जरा पैसा हुआ तो चुट्टी के पर निकल आए। कभी कुचली ख्वाहिशों के सब सर निकल आए, जरा पैसा हुआ तो चुट्टी के पर निकल आए। अभी उड़ते नहीं तो फाख्ता के साथ है बच्चे, अभी उड़ते नहीं तो फाख्ता के साथ है बच्चे, अकेला छोड़ देंगे माँ को जिस दिन पर निकल आए। आइए तय किया जाए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपने माँ की खिदमत करेंगे, अपने बाप की खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह हम अपने समाज में बुजुर्गों की इज्जत करेंगे। अल्लाह ताला आपने समाजी पे रहमत का फैसला फरमाए और अल्लाह ताला हम सबके सफों में इत्तेहाद फरमाए, नेक बन के जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। इस मकसद से साहब खाना ने ये प्रोग्राम रखा। जल्दी जल्दी में जो बातें मेरे जहन में आई मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी और अल्लाह के इतने बड़ी बड़ी के सिलसिले से जो बातें मेरे जहन में आई, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करती है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए, अल्लाह ताला हम सबको और जो है इनके रास्ते पर और जिन्होंने इन्होंने जो मोहब्बत का चिराग मेरे दोस्तों बुजुर्गों जलाया, इंसानियत का जो काम इन्होंने किया, उस काम को अल्लाह हम सबको करने की तौफीक नसीब फरमाए। बस यही पैगाम है और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आना जाना कभी न कभी आपके ख्याल में होता है, फिर कभी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। वाक़िअ दवाना।